गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे अभी 10 साल हो चुके हैं। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मास्टर डिग्री की। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में रहा 2 साल एरिया इंचार्ज। 1 साल मैंने लेक्चरशिप किसी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। तो 1 साल मैं ITI का प्रिंसिपल रहा हूँ। अगर मैं 3 साल लगातार जॉब करता ITI में तो मैं सरकारी जॉब मुझे मिल जाती। लेकिन मैंने कभी भी सरकारी जॉब के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि शुरू से ही सपने बहुत बड़े हैं। तो मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता था अपने सपने पूरे करने के लिए। तो MLM बिजनेस में मेरे आने का कारण क्या रहा कि मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है। तो मैंने कहा मेरी फेवरेट कंट्री है USA। तो कहते हैं कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। मैंने कहा जैगवार कार। तो उन्होंने कहा क्या आप अपनी फेवरेट व्हीकल में या कार में बैठकर अपनी फेवरेट कंट्री में USA में जा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं। तो ये मुझे उन्होंने सबक दिया कि जैसे आप अपनी मनचाहे व्हीकल में बैठ के मनचाही मंजिल पर नहीं जा सकते, इसी तरह से नौकरी एक व्हीकल है जो आपको पसंद है, लेकिन ये आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, रिटायरमेंट, वर्ल्ड टूर, लग्जरी कार, लग्जरी होम, ये ऐसी चीज़ें नहीं दे सकता। ये सिर्फ हैंड टू माउथ आदमी रह सकता है जॉब करके। तो उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि आपको एक चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो आपको अपनी मंजिल को भूल जाना पड़ेगा या आपको अपने फेवरेट व्हीकल को छोड़ना पड़ेगा। तो उस दिन दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी जॉब को छोड़कर मुझे एक एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा। जिस एरोप्लेन में बैठने के लिए चाहे मेरे पास उसकी टिकट खरीदने के लिए पैसा है चाहे नहीं है, चाहे मुझे उसमें बैठने में डर लगता है, लेकिन मेरी मनचाही मंजिल USA तभी आएगी अगर मैं जहाज़ में बैठने का रिस्क लूँगा और उसकी टिकट ले पाऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन बिजनेस करना पड़ेगा सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में जिस लोगों ने जितने बड़े रिस्क उठाए हैं वो उतने ज़्यादा कामयाब हुए हैं। जॉब जो है वो उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो रिस्क नहीं उठाना चाहते, जो सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन बिजनेसमैन जो होता है वो रिस्क लेकर ही, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन। तो दोस्तों, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मैं कई चीज़ों को सोचा। मेरे सामने ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस आए, उससे पहले भी चैलेंजेस थे। तो मैंने आज तक की ज़िंदगी में ये सीखा है कि जो चैलेंज होते हैं ये आपकी काबिलियत को बढ़ाते हैं। तो चैलेंज का आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। हार्ड वर्क से स्किल डेवलप होते हैं। तो मैं कभी भी हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटा, और अपने विज़न के हिसाब से ही आदमी बड़ा बिजनेस कर पाता है। तो मैं अपने विज़न को बदला जब मुझे पता चला कि 5 तरह के विज़न होते हैं, 5 कैटेगरी के लोग हैं। एक है वेरी पुअर, पुअर कैटेगरी, मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच। तो जो सबसे गरीब लोग हैं वो भिखारी लोग हैं जो सिर्फ एक टाइम की रोटी का सोचते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर है, वेरी पुअर कैटेगरी है। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी पुअर लोगों की है जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो एक दिन की सोचते हैं, आज की दिहाड़ी मिल जाए कल की कल सोचेंगे। उसने भिखारी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा सोचा तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो गई। तो मिडिल क्लास लोग सोचते हैं जॉब में 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी, तो उनकी लेबर क्लास आदमी से थोड़ी ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि उनका विज़न थोड़ा सा बड़ा है। तो प्रोफेशनल लोग जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, तो 1 साल का विज़न होता है कि 1 साल का मुझे कितने लाख का पैकेज मिलेगा। तो उसकी प्रोफेशनल लोगों की जो लाइफ है वो मिडिल क्लास लोगों से थोड़ी अच्छी हो जाती है, ये रिच क्लास आ जाती है। वेरी रिच में आते हैं बिजनेसमैन, जो प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। उनको पता है 5 से 15 साल उनके प्रोजेक्ट पर पैसा लगता रहेगा, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब एक बार प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो उनकी पुश्तों को पैसा आएगा, उनकी जनरेशन्स पैसा कमाएंगी। जैसे आज ज़ीरो भाई अंबानी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रिलायंस ग्रुप खड़ा किया, आज उनके बेटे जो नील और मुकेश, वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनके फादर की दूरंदेशी सोच का नतीजा था। तो मैं अगर अपना एनालाइज करूं तो सबसे पहले मेरे लिए चैलेंज क्या क्या आए। एक तो चैलेंज ये रहा कि अगर मैं करोड़पति बनना चाहता तो मुझे किसी करोड़पति बिजनेसमैन की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी, तो उससे मैं करोड़पति हो जाता। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि कुदरत मुझे किसी ऐसी कंट्री में जैसे अमेरिका, कनाडा या किसी और बड़ी कंट्री में पैदा कर देती किसी बिजनेसमैन के घर, तो मैं पहले दिन से ही करोड़पति होता। अब ये तो हो नहीं पाया, मैं किसी करोड़पति के घर पैदा नहीं हुआ, और इंडिया में पैदा हो गया, इंडिया से बाहर पैदा नहीं हुआ। तो माँ बाप की सिलेक्शन करनी
किसके घर में मैंने पैदा होना है, कौन सी कास्ट में पैदा होना है, कौन से धर्म में पैदा होना है, ये मेरे हाथ में नहीं था। इस कारण से मैं जिस भी घर में आ गया तो यहाँ पे मुझे जॉब मेंटेलिटी का माहौल मिला। तो जनरेशन्स पहले से गरीब थी, कंट्री मुझे इंडिया मिली, वो उसमें भी पंजाब के अंदर साउथ साइड पैदा नहीं हुआ। तो किसी रईस लड़की से बातचीत नहीं हुई जिससे शादी करके मैं करोड़पति बन जाता। तीसरा, मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था कि मैं कोई अच्छा क्रिकेटर या कोई मतलब खिलाड़ी वगैरह होता, या कोई गायक बन जाता या पेंटर बन जाता, जिस कारण से अब वो भी टाइम निकल गया। तो तो MLM बिजनेस ही मेरे पास एक लास्ट रास्ता था, जिस बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क हम कामयाब हो सकते हैं। तो इस बिज़नेस में भी मेरे लिए चैलेंज ये रहे कि पिछले 10 साल से मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली। मैं बाइनरी कंपनी में काम करता रहा, लोकल कंपनी में कोई अच्छी काबिल अपलाइन नहीं मिली, कोई अच्छी कंपनी नहीं मिली। हम टिके हुए हैं लेकिन कंपनियां नहीं टिक पाई। हाँ, इतना अच्छा है कुदरत की ओर से कि मैं कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम नहीं किया जिसमें मनी सर्कुलेशन होती है। मैं हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही 10 साल से रहा हूँ। तो बाइनरी का 10 साल से मेरे पास बहुत बड़ा तजर्बा है। तो जितने भी लोग बाइनरी कंपनियों में काम करते हैं, उनका विज़न ये होता है कि एक लेग बनी बनाई मिल जाएगी, दूसरी लेग में काम करेंगे तो हमारा तेज़ी से पैसा आएगा। लेकिन उसमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, थोड़ा बहुत पैसा आता है और कंपनी साल 2 साल बाद उड़ जाती है, तो कंपनी डूब जाती है। उनके मालिक पैसा इकट्ठा करने आए होते हैं मार्केट से, उनका विज़न बहुत बड़ा नहीं होता। जो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट कंपनियों में या ऐसी चिट फंड कंपनियों में काम करते हैं, उनका बड़ा विज़न नहीं होता, उनके साथ जुड़ के हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे अपलाइनों से मैं लगभग दूर ही रहा, तो मेरा कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ। तो लेकिन अब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका जनरेशन प्लान है, तो नंबर 1 कंपनी है, तो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। तो मैं 10 साल के बाद जाके मुझे वो कंपनी मिली। तो अगर मैं साउथ में पैदा हुआ होता तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग को लेकर बढ़ गया होता। उसका कारण ये होता क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंपनियां आज तक, जैसे एमबे 1996 में इंडिया में आई थी, तो जितनी भी कंपनी इंडिया में एंटर होती हैं वो साउथ में पहले एंटर होती हैं, क्योंकि समुंदर सा एरिया वो है। जितनी भी शिप वगैरह आते हैं या एरोप्लेन आते हैं वो ज़्यादातर साउथ साइड से ही आते हैं। तो साउथ के जितने भी लोग हैं बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग की उन्हें समझ ज़्यादा है क्योंकि वो हमसे पहले से नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो मैं नॉर्थ में पैदा हुआ, पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे वो कंपनियाँ जब साउथ में काफ़ी कंपनी को 4-5 साल हो जाते हैं, उसके बाद हमारे इधर आती हैं। तो हमारे इधर इतने बड़े नेटवर्कर नहीं हैं जिनके साथ जुड़ के हम बड़ा काम कर पाते। अगर मैं साउथ में पैदा हुआ होता तो जितनी भी फॉरेन से कंपनियां इंडिया में आती तो सबसे पहले हम उन कंपनियों में टॉप पर जुड़ के टॉप लीडर के साथ काम करके अच्छा पैसा कमा जाते और बहुत बड़े लेवल पे होती, तो हमारी वर्ल्ड वाइड और इंडिया में पहचान होती। लेकिन ऐसा ना होने के कारण, साउथ में पैदा होने के कारण, छोटी मोटी कंपनियों में काम करने के कारण, कोई बड़ी बड़ी विज़न वाली कंपनी ना मिलने के कारण, कोई अच्छी अपलाइन ना मिलने के कारण हम इस लेवल पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं शुक्र करता हूँ कुदरत का कि मुझे एक ऐसी कंपनी मिल गई है, ऐसे अपलाइंस मिले हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो इसीलिए मैंने 8-9 महीने में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो जितने भी लोग मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी टीम में कभी भी नेटवर्कर्स को प्लान नहीं करता, मैं ज़्यादातर फ्रेशर लोगों को ज्वाइन करता हूँ, उनको ही लीडर बनाता हूँ। अब भी मैंने अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को जोड़ा है और वो 6 लोगों को ही डायरेक्टर बना रहा हूँ। उसमें से 4 डायरेक्टर बन चुके हैं, 2 बनने वाले हैं। ये सभी फ्रेशर लोग हैं, इनमें से कोई भी नेटवर्कर नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि अगर हम नेटवर्कर ढूंढेंगे तो नेटवर्कर जो है वो सेट वर्कर होते हैं, वो एक कंपनी में नहीं टिकते। जो नेटवर्कर एक कंपनी में नहीं टिकता वो थोड़ी देर आपके साथ काम करेगा, उसके बाद वो किसी और कंपनी में चला जाएगा, आपका नेटवर्क फिर से जीरो हो जाएगा। और नेटवर्कर अपना दिमाग लगाएंगे, आपके हिसाब से डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप फ्रेशर लोगों को अपने साथ लाएंगे तो वो पहली कंपनी के प्रति पूरे समर्पित होते हैं। जैसे हम भी पहली कंपनी में बड़े डेडिकेटेड थे, 4 साल मैंने पहली कंपनी में लगाए थे, तो उसमें मैं अल्टो का रिसीवर था। तो इसी तरह नए लोग जो होते हैं, फ्रेशर लोग, वो पहली कंपनी को पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। अगर नए लोगों को पहली ही कंपनी बेस्ट अपनी मिल जाती है और अच्छी अपलाइन मिल जाती है तो उनका कामयाब होना ग्रंटेड है। तो अपने एरिया में मैं एक ऐसा नेटवर्कर, ऐसा लीडर हूँ जिसने अपने दम पर बिना अपलाइन के सपोर्ट के आज तक बिजनेस किया है। और हर कंपनी में जिसमें मैं गया हूँ उसमें मैंने ग्रोथ की है, फ्रंट लाइन लीडर रहा हूँ, ट्रेनिंग डे 1 से ही लेता रहा हूँ और ट्रेनिंग देता रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए नेटवर्किंग की काफ़ी समझ है। तो अभी हमें बहुत बड़ा काम करना है। तो मैं गुजारिश करूँगा जितने भी नेटवर्कर जिनको अच्छी अपलाइन और कंपनी की तलाश है वो मेरे साथ कांटेक्ट करें। तो जैसे जैसे मैं राइज़ करूँगा उनको साथ साथ लेके राइज़ करूँगा। लेकिन अगर वो किसी बड़े नेटवर्कर के साथ जुड़ते हैं तो बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का नुकसान ये होता है कि बड़े नेटवर्क की टीम इतनी बड़ी हो चुकी होती है
कि वो अपने नए लोगों को टाइम नहीं दे पाता और ना ही उसको ज़रूरत होती है नए लोगों की, क्योंकि उसका टीम इतनी बड़ी हो गई होती है, टीम में इतने लीडर बन चुके होते हैं कि उसका फोकस कम हो गया होता है। शुरू में उसने अपने आप को बिल्ड करना होता है, नेटवर्क बिल्ड करना होता है, तो शुरू में नेटवर्कर पूरा ध्यान देता है। तो ये मेरे लिए कुछ चैलेंज रहे जिस कारण से नेटवर्किंग में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन मेरी काबिलियत उस कारण से बहुत बड़ी है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी लोग अपना दिमाग बंद करके सिस्टम के हिसाब से मेरे साथ 6 से 12 महीने काम करेंगे, उनकी मैं 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने की काबिलियत रखता हूँ। तो अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आपका मोस्ट वेलकम है, आपको कामयाब करके दिखाऊंगा। तो इसके अलावा चैलेंज से कभी घबराए ना, चैलेंज ही हमें आगे लेकर जाते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है, तो बेस्टीज़ को अपने आप को प्रूव करने के लिए अभी टाइम मिला है। तो टीम चैम्पियन और रॉयल चैम्पियन ग्रुप मेरा है टीम चैम्पियन के अंदर। तो हमें और सीखने का मौका मिला है, अपनी काबिलियत बढ़ाने का मौका मिला है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे निकलना है ये सीखने का हमें मौका मिला है। बेस्टी जो ऑलरेडी वर्ल्ड की 30वें रैंक की कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो इसकी मैनेजमेंट को भी और ज़्यादा अपने आप को काबिल बनाने के लिए मौका मिला है। तो इससे हम सभी ग्रो करेंगे और उम्मीद है कि जो बेस्टीज कंपनी 2025 में विज़न है कि टॉप 10 में आएंगे और 50 कंट्री में अपना बिजनेस फैलाएंगे और 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, ये 2023 तक ही मेरे हिसाब से टॉप 10 में आ जाएगी। तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो टीम चैम्पियन में हम वर्क कर रहे हैं, तो इसके लीडर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उनमें से रॉयल चैम्पियन ग्रुप मेरा ग्रुप है। तो मेरी टीम के फ्रंट लाइन लीडर्स जो हैं सभी काबिल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके लिए मेरा यही संदेश है कि आप हमारे साथ एसोसिएट हों। अगर आप ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो हम आपके सपने पूरा करवाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, इसके अलावा कमेंट्स करें। तो मेरे जो जो चैनल है इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, सॉरी। तो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।